अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। आज हम 3 मौजू पर बात करेंगे। एक तो ये कि हमें आगे क्या करना है, और दूसरा सीनियर लीडरशिप क्या कह रही है, लीडरान क्या कह रही हैं, और तीसरा राजा साहब की जो वीडियो आई है उसका जो लुब्बे लबाब बनता है यानी उसका ख़ुलासा वो हम बताएंगे। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। उसके बाद बात करते हैं कि राजा साहब ने अपनी जो वीडियो है उसमें क्या बताया है। ये पॉजिटिव लोगों के लिए उसमें बहुत कुछ है, और जो नेगेटिव सोच रखते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, यानी जावेद ख़ान और उनकी ग्रुप के साथ तल्लक रखते हैं। बहरहाल अभी सारे एक ही कश्ती के सवार हैं और सब ने अभी तकरीबन जो है ना जावेद ख़ान साहब ने आपको और हमें भी अपने साथ मिला लिया है। तो लीडरान जो हैं सीनियर ख़ास तौर पे कमर जैदी साहब, खालिद फ़ारूक साहब, वो उनका जो मौक़िफ़ है वो यही चाह रहे हैं कि अभी जावेद ख़ान साहब को बताया जाए कि भाई आप ने ले लिए हैं पैसे तो हमें भी ले दें, ताकि जल्दी ले दें, ताकि आपने हो सकता है ले लिए हों, क्योंकि आपने जो सारा ये कारनामा अंजाम दिया है आपके और आपके ग्रुप ने, तो बज़ाहिर लगता तो ये है कि हो सकता है इदारों की तरफ से उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिला हो। तो सबको चाहिए कि जावेद ख़ान साहब को जो है ना कहें कि जी आपने अगर ले लिए हैं तो हमें भी दिलवा दें। दूसरा मौक़िफ़ ख़ास तौर पे कमर जैदी साहब का, शाह साहब का यही है। शाह साहब ने एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात की है कल, और उन्होंने कहा है कि भाई बात ये है कि जिस बंदे ने भी बदनीति की है, हम सब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो हैं, और हमने अपनी हक हलाल की कमाई इन्वेस्ट की हुई है कंपनियों में। तो कुरान शरीफ पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें और पढ़कर फूंकें और उस बंदे के लिए दुआ करें जिसने इस कंपनी को डुबोया है। जो भी है उसका नाम मुख्तलिफ, अभी मुखालफीन कहते हैं जी राजा साहब ने, और हम कहते हैं जी जावेद ख़ान साहब। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लामुल ग़यूब है, वो बखूबी जानता है। तो हमें चाहिए कि सूरह यासीन पढ़ें घर में, जितनी ज़्यादा हो सके औरतों से और तमाम मर्दों से भी मेरी गुजारिश है, पढ़ें और पढ़कर फूंकें और दुआ करें और झोली उठाकर दुआ करें कि जिसने हमारे इस काम में खलल डाला है, हमारा काम ख़राब किया है, हमें हमारे चूल्हे बुझाए हैं, अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद करे और उसको गारत करे और उसको जो है ना कहीं का भी ना छोड़े। और उम्मीद मुझे बहुत है इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से 2-3 दिन के अंदर अंदर ये रिज़ल्ट, अल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं सब की रायगा नहीं जाने देगा और ये रिज़ल्ट सामने आएगा। और दूसरी बात ये है कि राजा साहब की जो वीडियो आई है उसका लुब्बे लुबाब ये है, उसमें अभी तक उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि भाई हम आगे जो है ना ये करने जा रहे हैं। उन्होंने ये वाज़ह बता दिया कि जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ मेरे मुश्किल वक़्त में रहे हैं, उनको इंशाअल्लाह हम कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उसके अलावा उन्होंने जावेद ख़ान साहब और उनकी पार्टी के लिए प्रूफ़ वहाँ पे मुहैया किए हैं, नोटिसेज़ और मुख्तलिफ़ हवाले दिए हैं कि जी फ़लाँ फ़लाँ जगह पर आप गए हैं, और वो आप लोग सब के सामने हैं ग्रुपों में, और आप बखूबी जानते हैं कि पिछले दिनों मतलब उन्होंने क्या कार्रवाई की है सब ने मिलकर, और हमारे ख़िलाफ़ जो है महाज़ बनाया हुआ था उसमें तकरीबन ख़ातिर ख़्वाह अभी वो कामयाब भी हुए हैं। तो राजा साहब का जो पॉजिटिव हैं उनको यही चाहिए कि इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह हमें हमारी मंज़िल ज़रूर मिलेगी। और दूसरी बात मेरी अपनी राय ये है दोस्तों कि पैसे तो हमारे हक हलाल के हमें मिलने ही मिलने हैं, चाहे नैब कोर्ट दिला दे, अदालत दिला दे, या जैसे हमें मिल रहे थे सिक्योरिनेक्स के थ्रू, तो इंशाअल्लाह मिलने ज़रूर हैं क्योंकि हमारी हक हलाल की कमाई है। तो दुआ करने में हर्ज नहीं है। कलाम पाक दो जहानों का बादशाह है, दुआ करके उसको पढ़ के दुआ करें, अल्लाह ताला उसको निस्तो नबूद करे जिसने हमारे इस काम में मुदाखलत डाली है। हमारी ये कावज कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक करिए।